शीर्षक पाकिस्तान का एकीकरण हो। मेरे प्रिय पाकिस्तानी जनता, मैं आप लोगों की दुख दर्द से विलाप कर रहा हूं कि आप लोगों के हुक्मरानों ने आप लोगों की दशा 3-13 कर दी। 1947 में दोनों देश का बंटवारा हुआ था, जिसका जिम्मेदार जिन्ना, गांधी और नेहरू था। ये तीनों चंडालों की काले करतूतों की सजा आप लोग भोग रहे हैं और आप लोगों को अलग देश जिन्ना ने बंटवारे के रूप में दिया, लेकिन आपके हुक्मरानों ने उसकी तौहीन कर दी, उसका कोई महत्व नहीं समझा। वह 5 उंगलियां घी में डुबाए रखी। जो भी आपके देश में जो सरकार आई, वह यही नीति अपनाती रही। आपके देश में कठमुल्ला शासन चलाती है, सेना शासन चलाती है। आपके देश में कश्मीर मुद्दा पर ही जो भी नेता आए, अपनी राजनीति की दुकान चलाकर आप लोगों को बरगलाए और आप लोगों को क्या मिला? अंगूठा मिला। भारत से आपके हुक्मरानों ने कई युद्ध किए, लेकिन क्या ठेंगा मिला? कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टे उन्हीं के एक देश का एक भाग कटकर बांग्लादेश बन गया। आप लोगों को जो भी समस्याएं आ रही है, उसकी जिम्मेदार आपके हुक्मरान हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि राजा का पाप प्रजा भोगता है, पिता का पाप बेटा भोगता है और गुरु का पाप शिष्य भोगता है। तो आप अपने राजाओं के पापों को ढो रहे हैं। आपके देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान को सुव्यवस्थित ढंग से शासन दे सके, क्योंकि आपके देश में सेना और कठमुल्लों का स्थान बहुत ऊंचा है। भारत में लोकतंत्र है। भारत में सभी समुदायों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने की आज़ादी है। भारत में राष्ट्रपति से लेकर एक चपरासी तक जो भी हो, हर समुदाय के लोग योग्यता के आधार पर बन सकते हैं, लेकिन आपके देश में ऐसा नहीं है। आप लोगों का अलग कौम है, लेकिन आप लोगों के कौम में एकता नहीं है, अनेकता है। एकता का इतना महत्व है कि एक एक ईंटा जोड़ने पर मकान बन जाता है। पानी का एक एक बूंद मिलने पर समुद्र बन जाता है। आपको मैं सलाह देता हूं कि आप अपने देश में विद्रोह करें और गले शिकवे भूलकर आप पाकिस्तान को भूलकर
भारत से एकीकरण करने की बात सोचें और विद्रोह करें। हम 1947 के पहले एक थे, लेकिन आज अलग है। नहीं, अलग नहीं है, एक ही बूट के दो दाल हैं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सहोदर भाई हैं। मैं आपको कदापि नहीं भूल सकता। ये जो तीन चंडाल आए, नेहरू, गांधी और जिन्ना, ये तीनों ने आपस में लड़वा कर, खासकर जिन्ना ने आपस में लड़वा कर हम लोगों के दिलों का, आसमान का, नदियों का विभाजन कराया। नेता ऐसा चंडाल चीज है कि वह किसी के दिल को बंटवारा कर सकता है। नेताओं को सत्ता की भूख सेक्स की उत्तेजना की तरह रहती है। वही भूख शायद जिन्ना में था। मैं आप लोगों को हिदायत देता हूं कि आप लोगों के कोई भी हुक्मरान कश्मीर नहीं ले सकता। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि कश्मीर 1000 वर्षों तक, पाकिस्तान 1000 वर्षों तक हिंदुस्तान से लड़ता रहेगा, फिर भी कश्मीर नहीं ले सकता। आपके देश के कई टुकड़े होने वाले हैं। आपके देश में जो सरकार आतंकवाद अपना दामाद और बहनोई बनाकर पाला था, आज आप ही लोगों को काट रहा है। हम बाघ को पालेंगे, लेकिन एक न एक दिन वह हमला हम पर ही करेगा। इसलिए आपके हुक्मरान जो भी हुए वो उल्लू के पट्टे थे, गधा थे, शासन चलाने की अक्ल नहीं थी। आपके देश का खमियाजा सेना और कठमुल्लों के कारण हो रहा है। हमारे देश में, भारत में धर्मनिरपेक्षता है। कोई भी किसी भी धर्म को अपनाए, बस राष्ट्रवाद होना चाहिए। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं अल्लाह, बिस्मिल्लाह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध सब कुछ कहता हूं, क्योंकि मैं सभी धर्मों में ईश्वर का निवास देखता हूं। हिंदू धर्म तो कण कण में ईश्वर का रूप दिखता है, लेकिन आप लोगों में कोई अल्लाह कुछ कह दिया, कोई आलोचना कर दिया, बस इस निंदा क्या होता है? क्या ईश्वर नापाक हैं? क्या ईश्वर गंदे हैं? 21वीं शताब्दी में आप लोगों की ऐसी सोच है तो कटोरे लेकर भीख मांगना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को हिदायत देता हूं कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में एकीकरण हो जाइए। ये आपके जो हुक्मरान हैं, आप लोग को जान मार देंगे। आप लोग तबाह हुए हैं और तबाह भी होंगे। हिंदुस्तान में हर समुदायों की भरपूर व्यवस्था है। हाँ, कुछ चंडाल नेता यहाँ भी हैं, लेकिन हमारे संविधान और कानून के आगे एक नहीं चलती, क्योंकि यहाँ सच्चा लोकतंत्र है। अगर हमारे देश में खासकर नेता ठीक हो जाए, कुछ नेता, तो हमारे देश में दूध की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपका देश तो कठमुल्लों के हाथ चल रहा है, सेना बादशाह है। भला बताइए, आपका देश कैसे जीवित रहेगा? किसी भी देश को उत्थान के लिए नैतिकता बहुत जरूरी है।
नैतिकता बहुत बड़ा अवलंब है, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो। लेकिन आपके देश में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे देश में कुछ बददिमागी मुसलमान हिंदू धर्म को अपमान कर देते हैं, तो हम लोग चुप रहते हैं। थोड़ा सा हो हल्ला हुआ, कुछ राजनीति पार्टियां की, फिर हम लोग शांत हो गए। लेकिन आप लोग तो सीधे कत्ल कर देते हैं। हर चीज की आलोचना होती है, बिना आलोचना के निखार नहीं आता। कबीरदास ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए आगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब मैं क्या कहूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और अपने देश में विद्रोह कीजिए और हिंदुस्तान में एकीकरण हो जाइए। मैं आपके लिए दोनों बाहें खिलाए हुए खोले हुए हूँ। जिस तरह पाक अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान से मिलने के लिए तड़प रहा है, उसी तरह आप भी विद्रोह कीजिए और हिंदुस्तान से गले मिल जाइए। जय हिंद, जय भारत।